नमस्कार, सुप्रभात। मिरर मॉर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए एक नजर डालते हैं सुबह की सुर्खियों पर। भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 उड़ान को तैयार। श्रीहरिकोटा से होगी लॉन्चिंग। निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में देश की नई उपलब्धि। सलीमा टेटे के हाथों भारतीय महिला हॉकी टीम की कमान। झारखंड की 4 बेटियां विश्व कप में दिखाएंगी दम। अमेरिका ईरान तनाव के बीच चाबहार पोर्ट पर हमले की खबर। भारत ने कहा भारतीय टर्मिनल पूरी तरह सुरक्षित। कम बारिश पर सीएम हेमंत सोरेन की बैठक। धान की जगह दलहन और मिलेट की खेती पर दिया जोर। धनबाद के स्टील गेट से एसएनएमसीएच तक चला बुलडोजर। अतिक्रमण हटाने से मरीजों और एम्बुलेंस को मिलेगी राहत। अब बढ़ते हैं विस्तृत खबरों की ओर। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने की तैयारी पूरी हो चुकी है। देश की निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एयरस्पेस द्वारा विकसित भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह मिशन भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योग के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। विक्रम-1 एक 3 चरणों वाला अत्याधुनिक रॉकेट है, जिसे छोटे उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस रॉकेट के सफल प्रक्षेपण से भारत की निजी कंपनियों को वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में नई पहचान मिलेगी और व्यावसायिक उपग्रह प्रक्षेपण के क्षेत्र में देश की भागीदारी भी मजबूत होगी। विशेषज्ञों के अनुसार यह मिशन भारत में निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र सरकार द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने के बाद स्काई रूट एयरस्पेस इस मुकाम तक पहुंचने वाली अग्रणी भारत कंपनियों में शामिल हो गई है। भारतीय महिला हॉकी टीम का ऐलान आगामी FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए कर दिया गया है। टीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि झारखंड की स्टार मिडफील्डर सलीमा टेटे को पहली बार भारतीय टीम की कप्तानी सौंपी गई है। सलीमा के नेतृत्व में भारतीय टीम विश्व कप में दमदार प्रदर्शन करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। झारखंड के लिए यह गर्व का क्षण है, क्योंकि इस बार भारतीय टीम में राज्य की 4 महिला खिलाड़ियों को जगह मिली है। सलीमा टेटे के अलावा ब्यूटी डुंगडुंग, संगीता कुमारी और दीपिका सोरेंग भी टीम का हिस्सा हैं। 4 खिलाड़ियों का एक साथ राष्ट्रीय टीम में चयन होना झारखंड में महिला हॉकी की मजबूत होती पहचान को दर्शाता है। झारखंड सरकार, खेल प्रेमियों और हॉकी प्रशंसकों ने चारों खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए विश्व कप में बेहतर प्रदर्शन की कामना की है। माना जा रहा है कि अनुभवी और युवा खिलाड़ियों के संतुलन से निजी भारतीय टीम इस बार विश्व कप में पदक की प्रबल दावेदारी में शामिल होगी। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान के रणनीतिक चाबहार पोर्ट पर हमले की खबर सामने आई है। हालांकि भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि चाबहार पोर्ट पर भारत द्वारा संचालित टर्मिनल पूरी तरह सुरक्षित है और उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और क्षेत्र में नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता पर जोर दे रहा है। चाबहार पोर्ट भारत के लिए रणनीतिक और व्यापारिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके जरिए भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक वैकल्पिक व्यापार मार्ग उपलब्ध होता है। अब हम बढ़ते हैं झारखंड से जुड़ी खबरों की ओर। झारखंड में सामान्य से कम बारिश की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि विभाग को धान पर निर्भरता कम कर दलहन और मिलेट जैसी वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि जिन क्षेत्रों में धान की बुआई प्रभावित हो सकती है,
वहां किसानों को दलहन और मोटे अनाज की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाए। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग को जिलावार स्थिति पर लगातार निगरानी रखने, किसानों को समय पर बीज और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने तथा फसल प्रभावित क्षेत्रों के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। उनका कहना है कि बदलते मौसम और कम बारिश की स्थिति में वैकल्पिक खेती किसानों के लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। अगली खबर धनबाद जिले के SNMMCH क्षेत्र से आ रही है, जहां धनबाद जिला प्रशासन उपायुक्त आदित्य रंजन के निर्देश पर शनिवार को स्टील गेट से शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी SNMMCH तक विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क किनारे बनी अवैध दुकानें, अस्थायी ढांचे और खटाल हटाए गए, जिससे पूरा मार्ग अतिक्रमण मुक्त हो गया। प्रशासन ने बताया कि अस्पताल जाने वाले इस मुख्य मार्ग पर लंबे समय से अतिक्रमण के कारण जाम की समस्या बनी रहती थी। इसका सबसे अधिक असर मरीजों, एम्बुलेंस और आम राहगीरों पर पड़ रहा था। कार्रवाई के बाद सड़क चौड़ी और साफ नजर आने लगी, जिससे यातायात सुचारू होने की उम्मीद है। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शहर के अन्य व्यस्त इलाकों में भी जल्द इसी तरह का अभियान चलाया जाएगा। अभियान में धनबाद अंचल प्रशासन और पुलिस बल की टीम मौजूद रही। खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मिरर मॉर्निंग में आज के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे ठीक इसी समय पर ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।